तो डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आज इस विषय में। तो आपका चल रहा है सेट नंबर 2 केमिस्ट्री का, ठीक है। सीबी कोड है 2023 का 5वां सवाल का कबूतर, ठीक है। और 4 तक सवाल हम करा चुके हैं, ठीक है। चलो देखो, चार डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मतलब आपको डी ब्लॉक के तत्वों की 4 विशेषताएं लिखनी है। देखो 2-3 विशेषताएं तो पीछे पड़े आए हो। आपको पता है डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? रंगीन लवण बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं। दूसरा क्या था? डी ब्लॉक के गुण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। मैंने को कारण लिखाया था क्यों दर्शाते हैं, दिखाया था। इसका मतलब है जो आपके डी ब्लॉक के तत्व में, पहला रंगीन यौगिक बनाते हैं, दूसरा अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तीसरा उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, चौथा संकर आयन बनाते हैं, ठीक है। या आप बता सकते हो यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, ठीक है। चलो तो आप लिखना 4 विशेषताएं, ठीक है, ठीक है। तो पहली है, ठीक है। तो पहली है विशेषता, मतलब सीधी सी बात गुण, ठीक है। तो आप लिखना यह रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। यह रंगीन यौगिक बनाते हैं। दूसरा यह है अनुचुंबकीय है। 8:30 बजे के बाद फोन करो तो फोन में सो जाते 8:30 बजे तक। यह अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। संडे वाले दिन तो संडे शुभरात्रि दिन सोते आ रहे हैं, बोलना नहीं। 2 बजे फोन में बता मैं गलती से ले आया। गुण दर्शाते हैं। यह क्या करते हैं? यह उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरक का भी काम करते हैं ये, ठीक है। यह उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। चौथा आपका यह संकर आयन बनाते हैं। यह परिवर्तनशील यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। यह आपका डी ब्लॉक के तत्वों की 4 गुण लिख ली हमने, यानी विशेषताएं लिखी, ठीक है। नोट करें। तो आपका सवाल है 5वें का खा खरगोश, 4 नंबर का सवाल है। कह रहा है तो आपका सवाल है फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। फिनॉल आपका एसिटिक है और एथेनॉल आपका उदासीन है। कारण बताएं ऐसा क्यों होता है। देखो फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? सुने, देखो अम्लीय गुण वही प्रदर्शित करेंगे जो, देखो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो जल में डालने पर H+ आयन देते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो फिनॉल अम्ल है आपका। कैसे सिद्ध करोगे? तो आप क्या करना, फिनॉल को उठा के जल में डाल देना। अगर वह H+ आयन देगा तो अम्लीय है, नहीं देगा तो अम्लीय नहीं है। तो खुद कह रहा है ना, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है? यह जल में H+ आयन दे रहा होगा, ठीक है। देखो फिनॉल आपको पता है बेंजीन पर OH क्या होता है? आपका फिनॉल होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? फिनॉल है, ठीक है। यह आपका क्या है? फिनॉल है। फिनॉल को जैसे ही आप जल में डालोगे तो आपको क्या देगा? ये H+ आयन देगा, ठीक है।
तो ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने देखा फिनॉल को हमने जैसे ही जल में डाला तो आपको क्या मिला, H प्लस आयन मिला। ये वाला H प्लस आयन निकल गया, ठीक है, ओ नेगेटिव रह गया, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलोगे आप क्या, H प्लस आयन, उसको बोलोगे फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, ठीक है। अब आप कहोगे जल का क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिनॉल को जल में डाला H प्लस आयन मिल गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप फिनॉल को इस जल में डालोगे तो H निकलेगा यहाँ से, तो H इसको जाकर मिल जाएगा, तो आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसे इसको बता रहे हैं H3 हो जाएंगे ना। जैसे ही आप इसको डालोगे तो आपको पता है यहाँ से H निकलेगा H प्लस आयन के रूप में, तो वह H प्लस आयन इसको मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे आपका H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कारण क्या लिखोगे उत्तर में, आपने क्या देखा जब हमने फिनॉल को, किसको, फिनॉल, ठीक है। तो यह है आपका फिनॉल है। देखो क्वेश्चन, देखो पेपर चल रहा है, सवाल ये था फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिनॉल क्या करता है आपका, ठीक है। तो आप सेट में सवाल देखोगे, सेट नंबर 2 केमिस्ट्री का 2023 का, ठीक है। तो उसमें सवाल देखोगे, सवाल था 5वीं का खागरोस अभी कराया है, ठीक है, करा रहे हैं। कह रहा है फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और जबकि एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, जो फिनॉल अम्लीय है, ऐसा क्यों। अम्ल आपको पता है अम्ल क्या होते हैं, अम्ल को जैसे ही आप जल में डालोगे तो वह क्या देगा, H प्लस आयन देगा, ठीक है। तो फिनॉल को भी हमने जल में डाला, तो फिनॉल को जैसे ही हमने जल में डाला तो इसने क्या दिया, H प्लस आयन दिया, क्या दिया, H प्लस आयन। या आप ये भी ये लिख लो, ये भी बढ़िया, या आप हाइड्रोनियम आयन ये भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। क्यों, जैसे ही आप इसमें जल में डालोगे तो आपको पता है यहाँ से H निकलेगा, वह H इसको मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख देना क्या, पॉजिटिव। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख लो या ये लिख लो, ठीक है। हाँ, तो अम्ल की प्रॉपर्टी ये होती है, जब आप अम्ल को जल में डालोगे तो वो क्या देगा, H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा, तो इसका मतलब क्या है, वह अम्लीय है। तो उसने क्या कहा, फिनॉल अम्लीय है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, क्यों, वाई, ठीक है। तो हमने फिनॉल का तो लिख लेंगे क्या, फिनॉल जल में डालने पर H प्लस आयन देता है, इसलिए फिनॉल क्या करेगा, आपका अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन एथेनॉल क्या है, आपका उदासीन है, उसका भी कारण देखें, इसका कारण मिलेगा। आप क्या लिखोगे, आप फिनॉल, फिनॉल को, ठीक है, उत्तर में ठीक है, मैं ये लिख दे रहा हूँ, उत्तर के नीचे आप ये लिख लेना, ठीक है। फिनॉल को जल में, या आप लिख दें फिनॉल जल में H प्लस आयन, या आप ये भी लिख सकते हो H3O, इसको आप H प्लस आयन लिख लो, क्या ये कोड आता है ना, कोड आता है CB AB AK वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिनॉल जल में H प्लस आयन देता है, फिनॉल को आप जल में डालोगे तो क्या देगा, वह H प्लस आयन देगा। तो फिनॉल जल में H प्लस आयन देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण दर्शाता है, ठीक है। उसने पूछा फिनॉल अम्लीय गुण क्यों दर्शाता है, इसलिए दर्शाता है फिनॉल जल में डालोगे तो क्या देता है, वह H प्लस आयन देता है, इसलिए इसे आप क्या बोलोगे, यह अम्लीय गुण दर्शाता है। हाई स्कूल स्तर में पढ़ा होगा ना आपने, अम्ल की 2 डेफिनेशन पढ़ेंगी, एक तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये पुरानी परिभाषा थी, फिर एक आर्हेनियस के अनुसार उन्होंने अम्ल की परिभाषा दी थी, अम्ल क्या होते हैं, जो जल में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो फिनॉल को जैसे हमने जल में डाला उसने भी H प्लस आयन दिया, इसलिए क्या आया है, अम्लीय है, ठीक है। तो हमने कारण लिख दिया कि फिनॉल जल में H प्लस आयन देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण दर्शाता है। आप ये भी ले सकते हो, जल में H प्लस आयन और फिनॉक्साइड भी देता है, ठीक है। चलो, हाँ, इसके नीचे आप ये बना सकते हो, ठीक है, हाँ, फिनॉक्साइड आयन। फिर दूसरा है आपका एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। एथेनॉल समझ रहे कौन,
और ये आपकी वाइन, शराब, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल को ही बोलते हैं, एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल, ठीक है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है तो थोड़ा आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। स्वाद में कैसा होती है एल्कोहल आपकी, पता नहीं, पी के नहीं देखिए, शराबी से पूछना, मीठी सी होती है, थोड़ी मीठी सी होती है ना, नहीं होती मीठी, मतलब गंध की बात करें, गंध की, मीठी सी गंध आती है ना, हाँ मीठी सी गंध आती है, हाँ ठीक है। तो एथेनॉल का सूत्र लिखना, 4 नंबर का सवाल तो थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तो आप लिखे ना एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है, हाँ, और स्वाद में ये, स्वाद में इसमें मीठी गंध आती है, और आपकी जो एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल जल में क्या होती है, शराब जल में डाल दो घुल जाएगी, नहीं घुल जाती, शराबी व्यक्ति ने आप पानी मिलाकर ही पीते हैं कंजूसी करके, हैं, ठीक है। तो आपकी एथेनॉल जल में विलय होती है। 3 पॉइंट देगा हमने मेजर, क्या कौन सा, एक सूत्र देगा C2H5OH, स्वाद और मीठी गंध होती है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था, जल में विलय होता है, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट में मेन पॉइंट लिखेंगे ये उदासीन क्यों है। आपने लिटमस पेपर सुना है, लिटमस पेपर सुना है, ठीक है। तो ये आपका जो लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देता है एल्कोहल, इसलिए इसको उदासीन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 2-3 बातें उसके बारे में, एथेनॉल के बारे में, तो आप लिख लेना क्या, ये आईपीएसी नाम है एथिल एल्कोहल का, ठीक है। तो आप लिखना एथेनॉल, एथेनॉल का अणु सूत्र, जो आप में ज्ञान है सब लिख दो उत्तर में। पेपर में आपको क्या करना है, जितना आपके पास ज्ञान है उत्तर के लिए सबका सब लिख दो, पूछा नहीं, लिख दो, बड़ा करना ना। एथेनॉल का अणु सूत्र मतलब उसी से रिलेटेड लिखो, ये नहीं फालतू की बातें लिख दो, उससे रिलेटेड लिखो, ठीक है। एथेनॉल का अणु सूत्र, जैसे एथेनॉल आ गया, इससे संबंध लिख दो कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, C2H5OH। एथेनॉल का सेवन करने से व्यक्ति संज्ञा विहीन हो जाता है, मतलब उसका जो कौन सा होता है यहाँ पर माइंड, बैलेंस खराब हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो एथेनॉल का अणु सूत्र C2H5OH होता है, ठीक है। इसमें मीठी गंध होती है, ठीक है, मीठी गंध होती है। और क्या होता है इसमें सर, मीठी गंध होती है, और यह जल में घुल जाता है ना, यह जल में विलय होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कारण लिख दो, थोड़ी बात लिख दो, क्या सूत्र ये, स्वाद इसमें मीठी गंध होती है, यह जल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अरे वो उदासीन है, कहां से दे देगा, ना अम्ल ना क्षार, उदासीन, ठीक है। देखो तो यह जल में विलय होता है। अब देखो अब हम लिखने जा रहे हैं कारण, क्या कारण है कि आपका एथेनॉल क्या है, उदासीन है। देखो कारण ये है इसका, ये मेजर पॉइंट है, ठीक है, ये इसका उत्तर है, ठीक है। जल में घुल जाता है, शराब जल में घुल जाती है कि नहीं घुल जाती, क्योंकि उसमें OH है और जल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। देखो एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण देखो सुनो, लिटमस पेपर सुना है आपने, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर आपने स्कूल में सुना होगा। अम्ल क्या करते हैं, एक नीला लिटमस पेपर लेना, जैसे ही आप अम्ल को नीले लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या कर देगा, वह लाल कर देगा, ठीक है। मैंने याद कराई थी अनिल नाम से, अम्ल आ से अम्ल, नीले को लाल, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। कौन नीला लाल, लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं सर, क्षार क्या करते हैं, क्षार का मैंने लिखाया था आपको छलनी, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस, छा से क्षार, ला से लाल, नी से नीला, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। सवाल आते हैं स्कूल में, हम नीले को लाल करते हैं कि लाल को नीला, ऐसे करके सवाल आते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये बंद करवा दें चलवा चलवा के, ठीक है। देखें तो जो आपका लिटमस पेपर है, सॉरी जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल को जब आप लिटमस पेपर पे डालोगे तो यह कोई भी परिवर्तन नहीं करता, लिटमस पेपर के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। अब मान लो आपने नीला लिटमस पेपर ले लिया, आप उस पर एथेनॉल डालना तो नीला का नीला रहेगा, लाल पे डालोगे तो लाल का लाल रहेगा, तो कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा है, इसलिए क्या है, यह उदासीन है, ठीक है। ठीक है, तो आप लिखना यह है लिटमस, कौन यह है, किसको संकेत दे रहा है, यह है एथेनॉल को, यह है लिटमस, आप लिखना यह लिटमस पेपर का परीक्षण नहीं देता है, इट डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट सो इट इज न्यूट्रल। यह लिटमस पेपर का परीक्षण नहीं देता है, ठीक है, मतलब इसको लिटमस पेपर पे डालोगे आप तो यह कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा लिटमस पेपर में, ठीक है। यह लिटमस पेपर का परीक्षण नहीं देता है, इसलिए यह उदासीन होता है, उदासीन होता है, इसलिए क्या होता है, यह आपका उदासीन होता है, क्यों लिटमस टेस्ट नहीं दिया इसने, ठीक है। और हाँ, अगर लिटमस को इसे नीले को लाल कर देता तो अम्लीय हो जाता, लाल को नीला कर देता तो क्षारीय हो जाता, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो चल उदासीन है तो, ठीक है, ठीक है। नोट, तो आपको इसका IUPAC नाम लिखना है, तो सर्वप्रथम पहचाने इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, आपका ईथर है। कैसे पहचाना, देखो इसमें बीच में O आ रहा है, इसको मैं R मान लूं, इसको मैं R डैश मान लूं, तो आपने सुना नहीं है ROR कौन होता है, आपका ईथर होता है, अल्कोहल फिनोल ईथर, कौन सा चैप्टर, कौन सा, 6वां, ठीक है। तो ये कौन है, आपका ईथर है। आप तो क्या करें, असम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या ईथर है, ठीक है। चलो कैसे पहचाना, ये R, इसको R डैश मान लिया जो आ रहा था, ये कौन जनरल फॉर्मूला किसका है, आपका ईथर का है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ईथर है, और ईथर का मैंने आपको IUPAC नाम सिखाया है, जिन्होंने नहीं जानता तो नहीं जानते हैं तो मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपका ईथर है, मैं बता रहा हूँ ना, देखो तो जनरल फॉर्मूला देखें, ठीक है, जनरल फॉर्मूला देखें, देखो इसका जनरल फॉर्मूला, कोई भी सूत्र आया है इस जनरल फॉर्मूले की सहायता से आप सारे के सारे लिख दोगे, ये हो या अन्य दे दे आपको, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, देखना ध्यान से, एल्कोक्सी, इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला एल्कोक्सी एल्केन, फॉर्मूला क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जब एल्कोक्सी उसको बोलेंगे, छोटे समूह को हम क्या बोलेंगे, छोटे समूह को बोलेंगे एल्कोक्सी, और बड़े समूह को बोलोगे आप क्या, एल्केन, ठीक है। अब आप इसमें पहचाने छोटा समूह और बड़ा समूह कौन सा है, देखें तो ये आपका ये छोटा समूह है, O के इधर वाला ये छोटा समूह है, देखो क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इधर वाले में कितने 3 कार्बन है, इसलिए ये बड़ा ये छोटा, छोटे वाले को एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्केन, ठीक है, समझ में आया। छोटे वाले को हम क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्केन। कैसे पहचाना, इस वाले में 3 कार्बन, इस वाले में 2 कार्बन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये लिखा जाएगा एल्कोक्सी वाले तरीके से, इसमें कितने कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, एच, तो एच, ठीक है, तो इसमें जोड़ लो एथॉक्सी, ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी जोड़ लो, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें चेंज करना एथ मैथ पे प्रो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एथॉक्सी हो गया ये आपका, इसमें कितने कार्बन है आपके 3, एल्केन के रूप में लिखा जाएगा, 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, एल्केन है इसलिए क्या जोड़ोगे आप, एन, तो प्रोपेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो गया, एथॉक्सी प्रोपेन। और मान लो मैं आपको ये दे देता CH3O C2H5O, ऐसे दे देता, मान लो CH2 CH3, इसको हम क्या बोलते हैं,
तो आप क्या करते हैं, पहले तो पहचानते हैं ईथर है, ये ईथर का नाम ऐसे लिखा जाता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखते हैं ये छोटा समूह, ये बड़ा समूह, छोटे वाले समूह को एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्केन। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है, तो मैथॉक्सी हो जाता है, ठीक है, मैथॉक्सी, ठीक है। और बड़े वाले को किसके रूप में लिखते हैं, एल्केन के रूप में। इसमें कितने कार्बन है, दो, तो दो को क्या बोलते हैं आप, एथ, और क्या जोड़ते हैं आप, एल्केन इसलिए एन जोड़ते हैं, तो क्या बोलते हैं आप, सॉरी, एथेन, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, मैथॉक्सी एथेन, हमने सिखाया है आपको, ठीक है, हाँ वीडियो में आ रहा है। तो आपको तो आंसर ये देना था, ठीक है, तो हमने तो फ्री में बता दिया आपको। तो एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, इससे आप ढेर सारे उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपका 5वें का गमले का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आप सेकंड देखें। अब आप देखोगे सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो ध्यान से देखना, सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो आपने कोई अभिक्रिया सुनी है, मान लीजिए मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, मान लो एक ए है, कोई ए बी है, ठीक है, ए बी से मिला और दोनों ने मिलकर बना दिया, मान लीजिए सी बना दिया, ठीक है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया, ए बी से मिला, मिलकर क्या बना दिया उसने, सी बना लिया, ठीक है। तो आपको पता है एक रासायनिक अभिक्रिया है, आपको यह भी पता होगा तीर के दर वाले क्या होते हैं आपके, तीर के दर वाले क्या होते हैं, क्रियाकारक। कौन होते हैं आपके, क्रियाकारक, क्रियाकारक बोले या अभिकारक बोले, ठीक है। तीर के वाले इधर वाले क्या होते हैं आपके, क्रियाकारक या अभिकारक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। तीर के उधर वाले क्या होते हैं आपके, उत्पाद होते हैं। सबको पता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो लोग होते हैं, अभिक्रियाकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। क्रियाकारक आपस में मिलके उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा, ये तो हाई स्कूल स्तर की बातें हैं, ठीक है। हाँ देखो सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, देखो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए वह कम से कम अतिरिक्त ऊर्जा, देखो सक्रिय ऊर्जा एक प्रकार की एनर्जी होती है जो क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदल दे क्या कहलाएगी, आपकी सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। तो आप लिखना सिंपल से, वह न्यूनतम न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक, ये कारण हो गया, जो क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो आप जितने ज्यादा पेपर लगाओगे उतने ज्यादा मार्क्स गेन करोगे, उतने ज्यादा नंबर प्राप्त करोगे, ठीक है। तो यह तो मैंने आपको सिंपल बताया है कि तीर वाले क्रियाकारक, उधर वाले उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो ही लोग होते हैं, क्रियाकारक उत्पाद। क्रियाकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यह सवाल आपका रिपीट मारा है, दूसरी बार आया है। क्रियाकारक तो बहुत सारे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं वो तो, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें सही कह रहे हो, तो आप ये लिख लें क्रियाकारकों को उत्पाद, ठीक, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, बनी है सो बनी लिख लें, ठीक है। चलो हाँ, अब गमले का थर्ड पार्ट, ये पार्टों में बांट दिया इसने। देखो ये वाला एक नंबर, ये वाला एक नंबर, जो सवाल आ रहा है वह 2 नंबर का है, ठीक है। सवाल है आपका 0.5 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर, हाँ सॉरी 0. लिखा तो एक ही है, तो 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1, अरे कारण सहित बताएंगे क्यों, किसका क्या ज्यादा है।
उसका रखा है टेस्ट मंडे को, और केमिस्ट्री के फर्स्ट सेट का टेस्ट रखा है सैटरडे को, ठीक है। हाँ, तो 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl विलियन में किसका, ना 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 ना, पराशरण दाब अधिक होगा। कौन से, अपने NI कारण स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से सवाल देखें आप, ठीक है। 5वें के गमले का सेकंड थर्ड पार्ट, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से, आपको 2 विलियन दिए हैं, एक यूरिया है, ध्यान सुनोगे, एक यूरिया है, एक NaCl यहाँ समझ रहे हो, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ठीक है। हाँ, तो दोनों का मान देखो, दोनों की वैल्यू एक दी है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर, ठीक है, दोनों का मान इक्वल है। ये यूरिया है, ये आपका NaCl है। विलियन में किसका पराशरण दाब अधिक होगा, यूरिया का के विलियन का। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है। ये आपका क्या है, यूरिया का सूत्र है, ठीक है। यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो NH2CONH2 का उल्टा, ऐसे बोल सकते हो, ये दो है ना, उल्टा बोल सकते हो, ठीक है। तो यह आपकी यूरिया है, यह आपका NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड, किसका पराशरण दाब अधिक होगा, ठीक है। तो अभी इसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया था मैंने, MCQ में सवाल आया था, देखा था, कौन विद्युत अपघट्य नहीं है, ठीक था। तो देखो विद्युत अपघट्य जानते हो, देखो सीधी सी देखो, पराशरण दाब देखो इसका ज्यादा होगा, ध्यान से दो, पराशरण दाब NaCl का ज्यादा होगा। अब कारण क्यों, कारण में लिखेंगे, देखें ध्यान से देखना। जब आप देखो यूरिया को, ये यूरिया है, जब यूरिया को आप विद्युत अपघट्य में डालोगे, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो आयनों में टूट जाता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो जैसे ही आप NaCl को वाटर में डालोगे तो Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, ठीक है। तो ये आपका ये विद्युत अपघट्य, ये नहीं है। जब आप यूरिया को जल में डालोगे तो ये आयनों में नहीं टूटेगा, यही कारण है कि NaCl का पराशरण दाब अधिक होता है किससे, यूरिया से। कारण क्यों है, इसको जल में डालोगे तो आयनों में नहीं टूटेगा, इसको डाल दोगे जल में तो ये किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस के Cl नेगेटिव, डाल देना विद्युत अपघट्य में तो आयनों में टूट जाएगा, तभी करंट चल पाएगी। और इसको नहीं डालते क्योंकि विद्युत अपघट्य है नहीं, आयनों में टूटता ही नहीं है, ठीक है। तो आप, हाँ तो आप क्या लिख देना, ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे उत्तर में, पराशरण दाब, दाब यानी प्रेशर, समझ रहे हो ना, पराशरण दाब मैंने कई बार लिखाया है, पराशरण दाब 0.1 मोलर NaCl का अधिक होगा, ठीक है। पराशरण दाब 0.1 मोलर NaCl का अधिक होगा, कारण क्यों, कारण क्या है, क्योंकि NaCl आयनों में टूट जाता है, आयनीकृत हो जाता है, ये नहीं होता है, इसलिए गरीब आदमी बेचारा पराशरण दाब कम लेके बैठा है। आप लिखना कारण क्यों, कारण तो लिख दिया, कारण क्या है, यह है, कौन यह, आप ऐसे लिख देना, कारण NaCl विद्युत अपघट्य में या जल में डालते गए, ठीक है, विद्युत अपघट्य में आयन देता है, ये आयन नहीं देता है, मतलब आयन देता है, बस हो गया काम, क्या एक नंबर, एक नंबर। NaCl विद्युत अपघट्य में आयन देता है, ये नहीं देगा, नहीं देता है, आयन देता है, जबकि यूरिया आयन नहीं देता है, ठीक है। तो 2 नंबर का सवाल है, पहला सवाल था पराशरण दाब किसका अधिक होगा,
कारण बताइए। ठीक है, तो प्रश्न था NaCl का देखो क्यों होगा, क्योंकि वह आयन देगा, आयनों में टूट जाएगा, लेकिन यूरिया आपका नहीं टूटेगा। जबकि ये क्या हो गया, सो जबकि, ठीक है जबकि। तो अब आप सवाल लेके हुए, सवाल तो आ ही नहीं रहा है, तो अब आपका सवाल आया, ठीक है नीचे था, तो एथेनामीन से निम्नलिखित से होने वाली अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको एथेनामीन की अभिक्रिया एक बार इससे करानी है, एक बार हिंसबर्ग अभिकर्मक से करानी है। ठीक है, देखे ध्यान से। तो एथेनामीन का सूत्र लिखना जानते हो? पहले एथेनामीन लिखना सीखो। एथेनामीन क्या है? ये एमीन, एथेनामीन पीछे है ना, मीन मीन एमीन, ये एमीन का सूत्र है। एथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन ना लो, 1 कार्बन 2 कार्बन, बीच में लगाओ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब मीन मीन मतलब एमीन, एमीन क्या होती है आपकी? NH2 होती है। ठीक है, एमीन, एमीन पीछे लगा दो। ठीक है, ये होगी आपकी क्या? एमीन। एथ का मतलब 2 कार्बन, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, सॉरी 4 होती है, तो इसकी कितनी है? 4 होती है। इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी दिखाई दे रही है? एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 4 की कम पड़ रही है। ठीक है, और सॉरी 1 दिखाई दे रहा है, 3 ही कम पड़ रही है, 3 ही कम पड़ रही है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ये 3, इसके कितने हैं? 2, 2 ही कम पड़ रही है, 2 हाइड्रोजन लगा दो इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका एथेनामीन, एथेनामीन जो गया आपका एथेनामीन। एथ का मतलब 2 कार्बन, मीन का मतलब, इमीन का मतलब है NH2। ठीक है, 1 डिग्री एमीन है या आपकी प्राथमिक एमीन। ठीक है, अभी तो सूत्र लिखा है एथेनामीन। हाँ देखो देखो, किससे करानी है? इससे करानी है। ठीक है, डाल लो तीर पे इसको, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, ये 2 गरीब आदमी दिए हैं, इससे बनता है आपका नाइट्रस अम्ल। क्या बनता है? नाइट्रस अम्ल बनता है। इन दोनों से बनता है क्या आपका? नाइट्रस अम्ल। पिछले वाले सेट में आया है सवाल। ठीक है, जो आप इन दोनों को मिलाकर बनता है नाइट्रस अम्ल। देखो नाइट्रस, इसका मतलब सीधी सी बात है, एथेनामीन की अभिक्रिया सीधे हम किससे करा रहे हैं? नाइट्रस अम्ल से करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? कि इन दोनों से मिलकर बनता है आपका नाइट्रस अम्ल। कैसे बनेगा? यहाँ से H उठा लो, यहाँ से NO2 उठा लो, बन गया आपका HNO2, होता है आपका क्या? नाइट्रस अम्ल। ये आपकी एथेनामीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये अभिक्रिया मैंने पहले कराई थी मेथेनामीन से, अब इसमें किस में आ गई है? एथेनामीन से। ठीक है, आंसर में डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो नाइट्रस अम्ल को, जब देखो नाइट्रस अम्ल से किसी की अभिक्रिया कराई जाती है, इसको देखो नाइट्रस अम्ल आपको लैब में डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि हाँ नाइट्रस अम्ल चाहिए, लाओ बोतल भर के दे दो। सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाएगा आपको, और HCl अम्ल मिल जाएगा आपको, और नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा, लेकिन इसको हाथों हाथ बनाया जाता है। मतलब हाँ कि रिएक्शन में जरूरत पड़ रही है, बना लो नाइट्रस अम्ल, बना लो जल्दी से, इसको इससे मिला के हाल बना लिया जाता है। जरूरत पड़ती है हल्की हाल बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब फॉर्म में बोतल में रखा रह ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ देखो सीधी सी बात है, किससे अभिक्रिया कराने के लिए कह रहा है? नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराने। तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखोगे, जो फर्जी वाले के जो अन्य प्रोडक्ट बन जाते हैं आपको उनको नहीं लिखना है, खाली डायरेक्ट आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है, क्या बनेगा आपका। ठीक है, देखो सीधी सी बात, नो बकवास, ओनली आंसर क्या है? जब एथेनामीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो आपकी बनती है एल्कोहल। क्या बनती है? एल्कोहल। तो आप कुछ नहीं करना है, NH2 समूह गायब कर देना है, यहाँ पर OH लगा देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो बता रहे हैं ना डायरेक्ट, जो वगैरह वगैरह N2 गैस निकलेगी वगैरह वगैरह, उसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप आंसर लिखे होगे। जब कोई भी एमीन हो, ठीक है, कोई भी प्राथमिक एमीन हो, कोई भी एमीन हो, जब आप उसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो आपका क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। सीधी सी बात। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? एथेनामीन की अभिक्रिया किससे? हिंसबर्ग अभिकर्मक से। पेपर में सवाल आता है 1 नंबर का, निम्नलिखित में से हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? बताओ, पता है? हाँ, क्या है? बेंजीन। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, ठीक है, हिंसवर, अब ध्यान दें। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। क्या कह रहा है? हिंसवर अभिकर्मक से एथेनामीन की अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो पहले मैं हिंसवर अभिकर्मक को ही लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर बाद में लिखूंगा एथेनामीन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ हिंसवर अभिकर्मक को। हिंसवर अभिकर्मक को आप दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं पहला तरीका बेंजीन के रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है दिस इज बेंजीन, पता है बेंजीन। बेंजीन में आप रिंग डाल दो या एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, तो ये आपकी ये है, क्या है? बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन पर आपको लगा देना SO2 और Cl, बन जाएगा आपका अब हिंसवर अभिकर्मक। ठीक है, बना ली बेंजीन? नहीं, झुका के बनाओ, ऐसे बनाओ। नहीं 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 नहीं, लिटा के बनाओ। ठीक है, हाँ, SO2Cl ग्रुप लगा लो। यह है दिस इज हिंसबर्ग अभिकर्मक, यह है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड। देखो, इसको बोला बेंजीन, SO2 को बोला थायोनिल, इसको बोला क्लोराइड। ठीक है, यह है आपका बेंजीन थायोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, किन से अभिक्रिया कराने के लिए कह रहा है? एथेनामीन से। अब देखो, एथेनामीन को मैं घुमा के लिखूंगा ताकि रिएक्शन आपको समझ में आए। ठीक है, इसको बोलते हैं थायोनिल, SO2 को बोलते हैं थायोनिल। ठीक है, अब मैं एथेनामीन लिख रहा हूँ घुमा के। ठीक है, अच्छा, तो आप इसको थायोनिल भी, सल्फोनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ठीक है, तो हमने एथेनामीन लिया, CH2 CH3। ठीक है, देखो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ से आपका H इसकी Cl लेके चला जाएगा। ठीक है, बन गया आपका HCl। और ठीक है, इसको इससे अटैच करा दो। यही होगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं। देखो, यह अभिक्रिया आप तभी कर पाओगे, सीधी सी बात, जब आपको सूत्र पता होंगे। जब आपको ये पता था तभी तो रिएक्शन कर पाई। रिएक्शन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक लिखा और एथेनामीन लिखा, बस इसका हाइड्रोजन इसके साथ मिलन करा दिया, HCl निकाल दिया और बना दिया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए ये आपका मेन प्रोडक्ट है। नाम लिखना चाहोगे तो उसका नाम हो जाएगा एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, अरे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, SO2 भी लिख सकते हो, ऐसा क्या है। ठीक है, तो नोट करेंगे ध्यान से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।